नेहरू जी ने लेटर लिखा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1937 में, ये वंदे मातरम को लेकर। ऐसा है कि उसको बहुत अच्छी तरह से जवाब प्रियंका जी ने दिया है। मोदी जी जो बोलते हैं उसको इतिहास नहीं कहा जाता। वो आरएसएस के शाखा में जो गलत बातें सिखाई गई है, जो द्वेष सिखाया गया है, वो उनके मुंह से निकलता है। उनको न इतिहास मालूम नहीं, न इस देश का भूगोल भी मालूम नहीं है। गलत बातें करते रहे। नेहरू जी ने क्या क्या किया उनको कुछ मालूम नहीं। नेहरू जी ने जो लेटर लिखा है उसके पहले सुभाष बाबू ने लेटर लिखा था, और ये वंदे मातरम का पहला स्टांजा जो है वही उतना ही लिया जाएगा। ये सब लोगों ने मान्य किया था, वो खाली नेहरू जी की बात नहीं थी। अभी उसमें ये भी थे, अपने मुखर्जी भी थे, उनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी बीजेपी के, वो उस वक्त कुछ बोले नहीं। ऐसा है कि इतना वातावरण खराब था, ऐसे में वो राष्ट्रगान करके स्वीकारा गया। वो एक या दो स्टांजा, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये इस तरह से बातें करना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत बात है। प्रधानमंत्री ने जरा इतिहास किसको, उनके जो सेक्रेटरीज वगैरह हैं वो भी आरएसएस के हैं क्या? वो भी शाखा में से आए हुए हैं गलत सीख के, उनको भी इतिहास मालूम नहीं क्या? उन्होंने अपना स्टाफ सारा बदल देना चाहिए। कांग्रेस की जो एमपी है प्रियंका गांधी, उन्होंने कहा कि इलेक्शन के लिए है और हम देश के लिए खड़े रहते हैं और देश के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे, भले कितनी बार हम हारे, लेकिन हमारी आइडियोलॉजी देश के लिए रहती है और देश के लिए हम खड़े। बिल्कुल सही बात बोले हो। देश का ही कांग्रेस पार्टी हमेशा सोचती है। ये सोचती है हिंदू राष्ट्र का, ये सोचते हैं आरएसएस कैसी सत्ता पे आई हो, ये सोचते हैं मोदी जी सोचते हैं अदानी अंबानी को कैसा सब देने का जायदाद, ये देश कैसा बेचने का, ये सोचते रहते हैं। कांग्रेस सोचती है ये देश बनाने की बात है, जो नेहरू जी के जमाने से बना उसके ऊपर ये बैठे हुए हैं। उन्होंने अलग नई बात क्या की है? ममता बनर्जी का बयान आया कि मैं पश्चिम बंगाल में जो डिटेंशन सेंटर हैं वो बनने नहीं दूंगी, जिस तरह से बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने की बात आ रही है और देश के बाहर भेजने की। अरे बंगाली लोगों को बांग्लादेशी बोल के डिपोर्ट करते हैं। ऐसा है कि एक तरफ आप बोलते हैं कि पाकिस्तान टूटा अच्छा हुआ है, अच्छा वहां इतनी गड़बड़ी थी तो कुछ लोग आए तो उनको क्यों नहीं राहत देने की? हमेशा दी जाती है। ये गलत इंसानियत के खिलाफ है। और ये एक बात मैं बोलूंगा कि अपना देश ये कॉन्फेडरेशन है, सब लोग मिलके ये देश बना है। वो यहाँ के जो ये स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, राज्य सरकार है, उनको सारे अधिकार हैं। सेंटर और ये अधिकार ये दिए जाते हैं। आप दूसरे इसमें स्टेट में इस तरह से गड़बड़ी कर नहीं सकते। वहां के स्टेट की गवर्नमेंट का उसको परमिशन चाहिए, कुछ भी आप कर नहीं सकते। ये गलत बात है। ये सारा संविधान ही तोड़ने की बात करते हैं। सारी सत्ता हमारे हाथ में, यानी आरएसएस के हाथ में, यानी हिंदुत्ववाद के हाथ में, यानी ये देश बर्बाद करने के लिए इनको ये देश चाहिए, सत्ता चाहिए। ममता बनर्जी कहती है कि मेरी आखिरी सांस तक मैं डिटेंशन कैंप बनने नहीं दूंगी पश्चिम बंगाल। बिल्कुल बराबर है। हम ममता बनर्जी का पूरा समर्थन करते हैं। डिटेंशन कैंप बना रहे हैं, नहीं बनाना चाहिए। क्या के लिए बनाते हैं? क्यों तकलीफ देते हो? गरीब लोग हैं वो। इस तरह की डिटेंशन वगैरह क्या करने की क्या जरूरत है? उस वक्त आपने उनको स्वागत किया जब ये बंगाल टूटा, बांग्लादेश इससे टूटा पाकिस्तान से, तब उसका स्वागत आपने किया ना। तो उस वक्त बड़े पैमाने पे लोग आए। मैं भी कैंप में काम करने के लिए गया था, हालात देखी थी। अभी वहाँ गरीब लोग यहाँ कुछ न कुछ काम करते हैं, करने दो ना। अपने लोग भी अलग अलग देश में जाते हैं और वहाँ करते हैं, तो उनको तो इतनी तकलीफ देने की क्या बात है? अब बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ इंडिया में, शेख हसीना, हाँ, उनको आप राहत दिया है ना शेख हसीना को। वो क्यों फिर दिए? बांग्लादेश के गरीब लोगों का भी सोचिए ना।